सबको सुरक्षा और सबको सम्मान देने के इस अभियान को हम मजबूती के साथ आगे लेकर के चलेंगे। गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, तो इन दंगाइयों ने भी खुद को अनलॉक कर लिया है और खास तौर पर इनके निशाने पर है उत्तर प्रदेश, जहां पर हाथरस मामले को लेकर इन लोगों ने प्रयास किया, एक साजिश रची कि उत्तर प्रदेश को जातीय दंगों की आग में झोंका जाए। लेकिन इस साजिश का पर्दाफाश हो गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया है कि किसी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। प्रदेश के विकास को पटरी से उतारने का प्रयास करने वालों के प्रयास को भी निष्फल किया जाएगा, विफल किया जाएगा। और आप देखिए कि किस तरीके से प्रदेश को जातीय दंगों की आग में झोंकने के लिए पीएफआई को मॉरिशस से फंडिंग की गई, सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। और कांग्रेस का नाता भी इससे कहीं ना कहीं जुड़ता दिख रहा है, क्योंकि एक निजी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में कांग्रेस के एक बड़े नेता, प्रदेश के उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता शिवराज का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि दो वहां से मरेंगे, दो यहां से मरेंगे, गोलियां चलेंगी तो राहुल गांधी भी आएंगे, अखिलेश यादव भी आएंगे, पीएल पूनिया आएंगे, और भी बहुत कुछ कहा है। और इस सब खुलासे के बाद, इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद उसकी भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि एफआईआर भी हो गई है। और अब जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है इन दंगाइयों के खिलाफ, उससे निश्चित ही अब प्रदेश की जनता के सामने वो सच सामने आएगा जो अब तक इस विपक्ष के हो हल्ले से दबा हुआ नजर आ रहा था। आज की इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, पीएफआई को कहां से पैसे मिले, ईडी का क्या खुलासा है, किस इस मामले में और कौन कौन सी एफआईआर हो गई हैं, और पीड़िता को इंसाफ दिलाने की जो योगी सरकार की मुहिम है वो कहां तक पहुंची है। आइए शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट की। हाथरस कांड पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से षड्यंत्रकारियों पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में साजिश को सफल नहीं होने देंगे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष हाथरस के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है, एक बड़ी साजिश रची जा रही थी, साजिश के लिए विदेश से फंडिंग की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार विकास के काम में लगी हुई है, तो वहीं ये लोग षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से जंग के दौरान इनमें से एक भी चेहरा जनता के बीच नहीं था। और देश आज जिस स्थिति में है, सबको सुरक्षा और सबको सम्मान देने के इस अभियान को हम मजबूती के साथ आगे लेकर के चलेंगे। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे जो लोग समाज के माहौल को खराब करके, समाज में जातीय विद्वेष पैदा करके, अराजकता पैदा करके, विस्वमन करके विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। ये विकास अवरुद्ध नहीं होगा। अब उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बीच हाथरस मामले में एक बड़ा खुलासा हो रहा है। प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इस कांड के बहाने जातीय दंगा फैलाने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के पास मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए आए थे। ईडी ने दावा किया है कि पूरी फंडिंग 100 करोड़ रुपए से अधिक की थी। पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। गौरतलब है कि हाथरस में दंगे की साजिश रचने के आरोप में मेरठ से 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। चारों का पीएफआई संगठन से रिश्ता बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके पास से भड़काऊ साहित्य बरामद किया है। इससे पहले यूपी पुलिस ने एक वेबसाइट के जरिए दंगों की साजिश रचे जाने का दावा भी किया है। हाथरस पीड़िता को इंसाफ दिलाने के नाम पर बनाई गई इस वेबसाइट में कई आपत्तिजनक बातें कही गई थी। हाथरस में हिंसा की साजिश के पहलू पर ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया है। ईडी की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि यूपी में जातीय हिंसा भड़काने के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की फंडिंग की गई थी। यूपी सरकार के मुताबिक प्रदेश में जातीय दंगों की साजिश कराकर दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने के लिए जस्टिस फॉर हाथरस नाम से रातों रात वेबसाइट तैयार हुई। वेबसाइट में फर्जी आईडी के जरिए हजारों लोग जोड़े गए।
यूपी सरकार का दावा है कि विरोध प्रदर्शन की आड़ में वेबसाइट पर देश और प्रदेश में दंगे कराने और दंगों के बाद बचने का तरीका बताया गया। मदद के बहाने दंगों के लिए फंडिंग की जा रही थी। फंडिंग की बदौलत अफवाहें फैलाने के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग के भी सुराग मिले हैं। जांच एजेंसियों के हाथ वेबसाइट की डिटेल्स और पुख्ता जानकारी लगी है। यूपी सरकार के मुताबिक वेबसाइट में चेहरे पर मास्क लगाकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को विरोध प्रदर्शन की आड़ में निशाना बनाने की रणनीति बताई गई थी। बहुसंख्यकों में फूट डालने और प्रदेश में नफरत का बीज बोने के लिए तरह तरह की तरकीबें बताई गई। वेबसाइट पर बेहद आपत्तिजनक कंटेंट भी मिला है। उधर हाथरस मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 10 दिन का और समय दिया गया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बुधवार को बताया कि एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 10 दिन का और समय दिया गया है। अतिरिक्त समय दिए जाने की वजह के बारे में पूछे जाने पर अवस्थी ने बताया, इसका एक ही कारण है, वह यह कि अभी जांच पूरी नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि हाथरस में एक दलित लड़की से कथित रूप से सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी मौत के मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने 30 सितंबर को एसआईटी का गठन किया था। उस वक्त उसे अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 7 दिन का समय दिया गया था। यह अवधि आज समाप्त हो रही है। राज्य सरकार हाथरस मामले में अंतर्राष्ट्रीय साजिश का दावा कर रही है। पुलिस का कहना है कि सरकार को बदनाम करने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया है। इस मामले में करीब 1.5 दर्जन मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। हाथरस में 14 सितंबर को 19 साल की एक दलित लड़की से कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया गया था। इस दौरान उसके साथ मारपीट भी की गई थी। लड़की को पहले अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां से तबीयत खराब होने पर उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां इलाज के दौरान 29 सितंबर को उसकी मौत हो गई थी। हालांकि अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। बहरहाल हाथरस मामले को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां खासी तेज हैं। इस मुद्दे को लेकर तमाम विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा है। राज्य सरकार ने इसकी सीबीआई जांच की भी सिफारिश की है। वहीं हाथरस से जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो दर्शा रही हैं कि जो लोग हैं, खासतौर पे आम लोग हैं जिनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई वास्ता नहीं है, वो कांग्रेस को बहुत बुरा भला कह रहे हैं और खास तौर पर जिस तरीके से एक जातीय विभाजन पैदा करने की कोशिश की गई है उसके लिए विपक्ष को दोषी ठहरा रहे हैं, मीडिया के एक बड़े वर्ग को दोषी ठहरा रहे हैं। और यहाँ पर मीडिया की देखिए जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा संयत हो जाती है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर आप एक ही पक्ष को सामने रखने की मुहिम चलाएंगे, एक ही पक्ष को बढ़ावा देंगे तो नाराजगी बढ़ेगी। इसलिए मीडिया को भी बहुत सतर्कता के साथ इस तरीके के मामलों में रिपोर्टिंग करनी चाहिए। खासतौर पर हमें किसी एक दल के साथ खड़े नजर नहीं आना चाहिए। जो हाथरस का सच है वो सामने आना चाहिए। योगी सरकार की भी यही मुहिम है और खासतौर पर अगर हम देखें तो मीडिया की भी यही मुहिम होनी चाहिए।